सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार भगवान के साथ अर्जुन जी महाराज द्वारिकापुरी गए और भगवान के साथ सुबह सुबह घूमने के लिए जाया करते थे। एक भिखारी भिक्षा मांग रहा है, तो महाराज अर्जुन ने कहा भगवान से कि प्रभु, आपके नगर में हमने सुना है कोई भिखारी नहीं, सब चकाचक सब चल रहा है, लेकिन ये भिखारी कैसा भिक्षा मांग रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, इसके कर्म ठीक नहीं है। अर्जुन ने कहा मैं इसके कर्म बना देता हूं। अर्जुन महाराज के पास एक मणि थी, मणि को उठा करके दे दिया, जाओ इसकी जितनी सेवा पूजा करोगे उतना धन मिलेगा, आपके घर का खर्चा चलता जाएगा, आप उस दिन में बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। महाराज वो भिखारी उस मणि को लेके आया, उसके यहाँ मटके रखे थे, मटकों में उठा के डाल दिया। उसकी पत्नी सुबह सुबह पानी भरने गई नदी में और वही मटका ले गई जिसमें मणि थी, और मणि चली गई नदी में। फिर सुबह भीख मांग रहा है। फिर भगवान ने कहा देखो अर्जुन, आपका भिखारी फिर भीख मांग रहा है। अर्जुन ने उठाया, एक इतनी सी पोटली उठा के दे दिया, ले जाओ मोहरे भरी। तो महाराज अर्जुन ने दिया और वो भिखारी लेके चला। रास्ते में एक चोर उससे भी जबरदस्त मिला, छीन ले गया। ज्यों का त्यों बना रहा। फिर तीसरे दिन महाराज अर्जुन ने कहा प्रभु, ये कितना दुष्ट भिखारी है, मैंने मणि दिया और आज ये इसको मैंने इतनी मोहरे दी कि 1 साल बैठ के खा सकता है, फिर भी भिक्षा मांग रहा है। भगवान ने कहा इसके कर्म में नहीं था, वो सब इसके पास नहीं है। भगवान के पास एक मोहर थी, एक सिक्का था, प्रभु ने उसको उठा के दे दिया। उसको सिक्का दे दिया प्रभु ने। रास्ते में सोच रहा है इससे अच्छे तो अर्जुन ही थे, जिन्होंने मणि दिया मेरे भाग्य में नहीं थी, चली गई। ढेर सारे सिक्के मोहरे दिया, नहीं भाग्य में था, चला गया। ये द्वारिकाधीश को देखो, एक सिक्का पकड़ा दिया, इससे तो कुछ होने वाला है नहीं। रास्ते में सोचते सोचते जा रहा था, एक मछुआरा मछली को जाल में पकड़ रखा था, मछली तड़प रही थी मछुआरे को कि जाल में फंसी हुई थी। उस भिखारी ने देखा महाराज ये मछली बड़ी तड़प रही है, जाकर के मछुआरे से कहता है इस मछली का क्या दाम है। मछुआरे ने कहा इसकी एक मोहर थी, उठा करके दे दिया, मछली को बचा लिया। और जैसे मछली को जाल से निकाला, अपने कंधे पर रखा, उसका मुख बाहर सामने है, और जैसे कंधे पर रखा उसके मुख से वो मणि निकल पड़ी, क्योंकि मछली ने उस मणि को निगल लिया था। मणि जब निगल पड़ी तो महाराज उस भिखारी को बड़ी जोर से आवाज आई, मिल गया मिल गया मिल गया। इतने में वो चोर भी उसी रास्ते से जा रहा है, सोच रहा है कि ये इसने मुझे पहचान लिया, तभी तो कह रहा है मिल गया मिल गया। वो भागते हुए आया, महाराज द्वारकाधीश से मत बताना, नहीं तो मुझे फांसी की सजा दे देंगे, मुझे दंडित करेंगे। आप चिंता मत करो, मैंने कल आपका धन छीना था, एक भी सिक्का खर्च नहीं किया हूँ, अभी यहीं ठहरे रहो, मैं ला करके दे देता हूँ। और मणि भी मिली और वो सिक्के भी मिले, मोहरे भी मिल गई। अपने घर गया, चकाचक बढ़िया, उसका सब बढ़िया चलने लगा। अब दूसरे दिन भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारा भिखारी नहीं आया। तो भगवान अर्जुन कहते हैं प्रभु पता नहीं। भगवान ने कहा देखो, आप किसी को कितना भी धन दे दो, अगर उसका विचार अच्छा नहीं है, उसके पास एक भी दिन वो धन टिकेगा नहीं। जिसके पास धन नहीं टिकता है उसके यही कारण है, उसके पास दया का भाव नहीं, दान का भाव नहीं, कोई सद्गुण नहीं। और महाराज एक सिक्के को पा करके कहा इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला है, और उसको भी लुटाने के लिए चला गया। किस लिए? उसके अंदर दया का भाव आया है कि मैं प्राण को बचा लूंगा, प्राण बचाने का भाव आया, पुनः सब धन मिल गया है। कहने का मतलब है कि आपके अंदर दया का भाव होना चाहिए, प्रभु के नाम का जप होना चाहिए। धन को ज्यादा धन के पीछे भगोगे तो धन कभी मिलेगा नहीं। कहते हैं धन के पीछे मत भगो, ऐसा कर्तव्य करो धन तुम्हारे पास स्वतः चल के आए। जैसे माता लक्ष्मी आई थी, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः आती है। उसी प्रकार से प्रभु करुणा के
वत्सल हैं, इनसे हम क्या मांगे, इनके चरणों की रज मांग लें, इतना ही काफ़ी है।